नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर चर्चा करते हैं अपने चैनल ला मित्र पर एक नए विषय के संबंध में। विषय है कि यदि एफआईआर अज्ञात में दर्ज की गई है तो उस पर शिनाख्त परेड होनी चाहिए और उस साक्ष्य को जिसने परेड में हिस्सा लिया है यानी गवाह को भी कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए हम चर्चा करते हैं इस नए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है उसके बारे में। मामला है विनोद उर्फ नशमुल्ला बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का। ये मामला था लूट का 395, 397, 25 आर्म्स एक्ट का मामला था। इस मामले में एक बस जो रायपुर की तरफ जा रही थी 28/9/1993 में कि रात लमसम 11 बजे वो जा रही थी कि 11:30 बजे के बाद जैसे ही बस एक सुनसान जगह पर जाती है, ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति उठता है और अपने पास से एक देसी पिस्तौल निकालकर ड्राइवर के कनपट्टी पर लगा देता है और ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोकते ही जो कि उसके साथी थे, सवारी के रूप में पहले से ही उसमें बैठे हुए थे और 4 अन्य व्यक्ति जो बाहर से उसके साथी लोग थे अंदर आए, उन सभी लोगों ने मिलकर के लूटपाट की, सवारियों को मारा पीटा और लूटपाट करने के बाद वो सभी लोग वापस उतरकर फरार हो गए। ड्राइवर ने बस को ले जाकर के सीधे थाने पर रोका जा करके और 1 घंटे के बाद ही एफआईआर 12:30 बजे के आसपास कर दी गई। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और तुरंत ही क्षेत्र में नाकेबंदी शुरू कर दी। नाकेबंदी शुरू करते ही चारों तरफ तलाश होने लगी। इसी बीच जो अभियोजन पक्ष का साक्षी है PW5, जो कि उस थाने का एक सिपाही भी है, वो सुबह नित्य क्रम के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि झाड़ी के पास एक बदमाश छुपा हुआ है। उसने लमसम 3 बजे झाड़ी की तरफ जा करके उस बदमाश को पकड़ा। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखे जो कि चल चुके थे, उनको बरामद किया और उसको पकड़कर थाने ले आया। अगले ही दिन उसकी शिनाख्त परेड कराई गई। शिनाख्त परेड जो कि नायब तहसील द्वारा कराई गई। नायब तहसीलदार ने जब परेड कराई तो उसमें ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर 3 के द्वारा शिनाख्त परेड कराई गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी ने विनोद उर्फ नशमुल्ला को पहचान लिया, लेकिन कंडक्टर ने उसको नहीं पहचाना है। अगले ही दिन दूसरा जो उसका साथी था अंसारी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसकी भी शिनाख्त परेड कराई गई, किंतु उसको किसी ने नहीं पहचाना। मामला अब न्यायालय में आता है। माननीय न्यायालय में आने पर अभियोजन पक्ष ने सभी को गवाह बनाया, लेकिन उसमें कंडक्टर को, जो कि साक्षी था परेड का, और खलासी को गवाह तो बनाया लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने तहसीलदार को, जिन्होंने शिनाख्त परेड कराई थी, और सह तहसीलदार जिन्होंने दूसरे अभियुक्त की परेड कराई थी, उनको तो अभियोजन में गवाह के रूप में पेश किया और अन्य 4 सवारियों को गवाह के रूप में पेश किया, लेकिन ड्राइवर को, खलासी को और कंडक्टर को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। मामले में सारे साक्ष्य आए। यहाँ ट्रायल कोर्ट ने सारी चीज़ देखी और इसके बाद उसने शिनाख्त परेड को स्वीकार करते हुए और सभी साक्ष्यों को देखते हुए विनोद उर्फ नशमुल्ला को 395 और 397 में 7 साल की सजा और 25 आर्म्स एक्ट में 1.5 साल की सजा व जुर्माना की सजा कर दी तथा दूसरे
अभियुक्त अंसारी को बरी कर दिया साक्ष्य के अभाव में। अब मामला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी सारी साक्ष्य देखे और उसने भी सजा को बरकरार रखा, और सजा बरकरार रहने के कारण अब अपराधी जो कि अभियुक्त था, जो सजा याफ्ता हो गया था, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा। पूरे मामले को देखने के बाद उसने अपीलकर्ता के वकील की दलीलें सुनी। अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि अगर आप देखें तो अभियोजन पक्ष ने जो मुख्य गवाह थे, ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी, इनको प्रस्तुत नहीं किया, जिन्होंने शिनाख्त करी थी। किंतु इसके बाद भी सजा का आदेश दिया गया, जो कि उचित नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी करने वाला सिपाही, जो कि उसी थाने का था, उसने अकेले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास पिस्तौल थी और वो लोडेड थी। उसमें 2 बुलेट्स थी, जिंदा थी। उसने वो बुलेट्स नहीं चलाई और इसने अकेले व्यक्ति ने ही निहत्थे उसको पकड़ लिया, जो कि संभव नहीं है। और चूंकि इस गवाह ने अपनी गवाही में ये भी कहा था कि चूंकि इसको ये पहले से जानता है, इसने इसको पहले भी देख रखा है, तो इसलिए भी ये संदेह जाता है कि ये पहले से जानता था, इसलिए इसने इसको जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि नहीं, हमारे साक्ष्य मजबूत हैं, हमने पूरी तरीके से अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है और कोर्ट ने साक्ष्यों को देख करके ही सही सजा करी है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अपना व्यू प्रस्तुत किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि शिनाख्त परेड कराई जाती है तो ये कानून में जांच के समय कराई गई कोई भी पहचान परेड साक्ष्य का महत्वपूर्ण मूल्य नहीं रखती है। यदि उसको, जिसने परेड की है, उस साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसके साक्ष्य से न्यायालय अच्छी तरीके से संतुष्ट हो और उचित न्याय के लिए प्रेरित होकर के उसके द्वारा दी गई गवाही का मूल्य समझते हुए उस शिनाख्त को मजबूत करे या उसके बयानों से पुष्टि करे या खंडन करे। यहाँ पर गवाह तो प्रस्तुत किए गए, किंतु जो मुख्य गवाह थे जिन्होंने शिनाख्त की थी, उनको प्रस्तुत नहीं किया गया। यहाँ पर सवारियों को प्रस्तुत किया गया, जिन लोगों ने ये कंडक्ट कराया, पहचान परेड कराई, उनको प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य परेड कराई गई, लेकिन ये साबित नहीं हो सकता है इसके माध्यम से कि ये वही व्यक्ति हैं, क्योंकि जो गवाह थे वो तो उपस्थित ही नहीं हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा यदि साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और वो साक्ष्य न्यायालय में आकर के अपनी गवाही की पुष्टि नहीं करता है, तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि जांच में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी जाती है जब तक वो न्यायालय में अपनी गवाही को पुष्ट ना कर दे आकर के। इसी आधार पर न्यायालय ने एक बात और भी कही कि ये भी प्रतीत होता है कि एक निहत्था व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, जो कि देसी पिस्तौल लिए हुए है और उसके पास लोडेड गन है, बिना किसी संघर्ष के उसको अरेस्ट कर लेता है। यह भी मानना संभव नहीं है। इस आधार पर हम अभियोजन पक्ष की कहानी में संदेह पाते हैं और अभियुक्त को बरी करते हैं। माननीय न्यायालय ने इसमें साफ साफ संदेश दिया है कि यदि कोई FIR अज्ञात में दर्ज की जाती है तो उसकी शिनाख्त परेड तो होना चाहिए, किंतु साथ में ही उस शिनाख्त परेड में उपस्थित साक्ष्य जो है, साक्षी है, उसको न्यायालय में आकर के अपने साक्ष्य को पुष्टि करनी चाहिए। और यदि उसके साक्ष्य से पुष्टि नहीं हो पाती है तो इसको साक्ष्य के रूप में मूल्यवान साक्ष्य नहीं माना जाएगा। इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ उद्देश्य है कि
कि शिनाख्त परेड कराना ही पर्याप्त नहीं है, साक्ष्य प्रस्तुत करके इस पहचान परेड को साबित किया जाना भी चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी दोस्तों? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप इस जानकारी के संबंध में कुछ अन्य बातें भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट में अपने कमेंट द्वारा ये पूछ सकते हैं, जो कि और व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप इसमें अन्य क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।